नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन भारत में आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसमें अपन 6 पंचवर्षीय योजना तक की बात कर चुके हैं। अब बेटा वो तीसरा जो हमारा लेक्चर है उसमें 7 से लेके 12 पंचवर्षीय योजना तक की बात मैं करूंगा। तो देखते हैं, बात कर रहे हैं अपन 7वीं पंचवर्षीय योजना की। बेटा वो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अपन बात करें 7वीं, तो पहली बात तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 1985 से 1990 तक रही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना आप देखें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना बेटा 1985 से 1990 तक रही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल हमारे से पूछे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो वस्तु मजदूरी इसका मॉडल रहा है। वस्तु मजदूरी इसका मॉडल रहा है। इसमें बेटा सबसे मेन बात देखें इसमें, तो इसमें था ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये PSI में पूछा हुआ प्रश्न है। रोटी काम व उत्पादकता का नारा। रोटी काम व उत्पादकता का नारा, रोटी काम और उत्पादकता का नारा है, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और बेटा ये पूछ ले कि ये किसने दिया था, तो ये दिया था राजीव गांधी ने। राजीव गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, और गरीबी हटाओ का नारा दिया था वो दिया था इंदिरा गांधी ने। और रोटी काम और उत्पादकता का नारा है वो दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और दिया किसने था? राजीव गांधी ने। दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में आप देखें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक तो 1985 में भारत में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई, और इंदिरा आवास योजना आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया है। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं, उनको आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा आवास योजना ये प्रारंभ की गई थी। इंदिरा आवास योजना 1985 में प्रारंभ हुई थी, और इसका नाम है, ये अब लिख रहा हूँ, ये प्रश्न इसी बार कॉमर्स व्याख्याता में आया है। 20 नवंबर 2016 को इसका नाम बदल दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सबको आवास उपलब्ध करवाना रखा गया। कोरोना महामारी के कारण इसको 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी मैंने बता दी है, 60:40 हिस्सेदारी है। मैदानी क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि है वो 1,20,000 रुपये हैं, और दुर्गम क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 1,30,000 रुपये है। ये सारी चर्चा अपने विकास कार्यक्रमों में भी की है। फिर आप देखें बेटा, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 अप्रैल 1989 को एक योजना प्रारंभ की गई, JRY। नाम सुना होगा आपने, पढ़ाया भी मैंने। जवाहर रोजगार योजना JRY प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1989 को। बेटा इस योजना का जो उद्देश्य रहा है, इस योजना का उद्देश्य रहा है वो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियां डेवलप करना। ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब स्थायी, सामुदायिक, सामुदायिक का मतलब सबकी, ऐसी प्रॉपर्टी जो टिकाऊ हो और जिसपे सबका, जो सबके लाभ के लिए हो, उसको कहते हैं टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति। वो डेवलप करेंगे और उसमें गांव के लोगों को रोजगार देंगे। जैसे गाँव में स्वास्थ्य भवन बनवाना, गाँव में स्वास्थ्य भवन बनाना, गाँव में बेटा जी सामुदायिक भवन बनवाना, गाँव में
स्कूल के लिए भवन बनवाना, गाँव में बच्चों के खेल का मैदान बनवाना, गाँव में पब्लिक पार्क बनवाना, गाँव में आप देखो तो पीने के पानी की टंकी बनवाना, गाँव में पशुओं के पानी पीने के लिए जलाशय बनवाना। इस प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी डेवलप की जाएगी और उनमें गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखिएगा कालखंड आप देखिए तो कालखंड 1 अप्रैल 1985 से 1990 तक रहा है। दूसरी बात, राजीव गांधी सरकार के द्वारा इसमें रोटी काम उत्पादकता का नारा दिया गया, जो बेटा PSI के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। फिर 1985-86 में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की थी। किसने की थी? राजीव गांधी ने ये योजना प्रारंभ की थी। राजीव गांधी ने ये योजना प्रारंभ की थी अपनी मां के नाम पे। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 अप्रैल 1989 को JRY योजना, जवाहर रोजगार योजना है, वो प्रारंभ की गई थी। अगला आप देखें तो 2 वार्षिक योजना। बेटा 2 वार्षिक योजना क्यों? आपको पता है तो 1990-91 में भारत में आई थी आर्थिक मंदी। 1990-91 में भारत में आर्थिक मंदी आई थी, इकोनॉमिक रिसेशन आया था। और बेटा वो आर्थिक मंदी है, योजना कभी भी मंदी के दौरान नहीं बनती। मंदी के दौरान तो काम निकाला जाता है, योजना हमेशा तेजी के दौरान बनती है। अरे भाई, योजना को मूर्त रूप देने के लिए किसकी जरूरत होती है? फाइनेंस की जरूरत होती है। और योजना तभी बनती है जब जेब में क्या होता है? पैसा होता है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो दोस्तों 1990-91 में भारत में आई हुई थी आर्थिक मंदी। अब आर्थिक मंदी के दौरान हम 5 साल की योजना बनाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हमने 2 वार्षिक योजनाएं बनाई। मंदी के दौरान हम 5 साल की योजना बनाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए 2 क्या बनाई थी? वार्षिक योजना बनाई थी। तो बात आती है कि 1990 से 92 तक हमने 2 वार्षिक योजनाएं क्यों बनाई थी? तो उसका कारण था ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी के कारण। बेटो अब हुआ क्या? इस दौरान आप देखें तो इस समय भारत सरकार के जो PM हैं वो तो थे PV नरसिंहा राव, PV नरसिंहा राव साहब। और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री थे, वो थे मनमोहन सिंह। और आपको पता है मनमोहन सिंह जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इस मंदी से बाहर निकालने के लिए बेटा वो 24 जुलाई 1991 से आर्थिक सुधार प्रारंभ किए थे। आर्थिक सुधार प्रारंभ किए थे और इन आर्थिक सुधारों में बल दिया था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे बल दिया था, इसीलिए इसका नाम है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको LPG के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बेटा, पहली बात तो कालखंड इसका रहा 90 से 92 तक। प्रमुख बातें आप देखें तो आर्थिक मंदी के कारण 2 वार्षिक योजनाएं बनाई थी और 24 जुलाई 1991 को इस दौरान भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे। आर्थिक सुधारों का जनक तो कहते हैं मनमोहन सिंह जी को, और आर्थिक सुधारों में बल दिया था LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे। तो LPG की बात करें तो LPG ध्यान रखना 24 जुलाई 1991 से शुरू किए गए हैं, जो भारत में आर्थिक सुधारों का पार्ट हैं, आर्थिक सुधारों के भाग हैं। अब देखिएगा मेरे बच्चों, भारत में आज तक अगर अंतराल आप देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में, तो भारत की पंचवर्षीय योजना के इतिहास में आज तक 3 बार अंतराल रहे हैं। तीनों को मैं एक जगह कर देता हूँ, हालांकि अलग अलग अपन ने तीनों को पढ़ लिया है, पर इनको एक जगह भी कर दिया जाए तो देखिएगा योजना अंतराल। योजना अंतराल, योजना अंतराल, पहला योजना अंतराल था 1966 से 1969। इसका कारण मैंने बताया था युद्ध और अकाल। युद्ध और अकाल के कारण हमारे को गैप लेना पड़ा था। दूसरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं 1978 से 1980, और इसका कारण मैं बता चुका हूं सत्ता संघर्ष, सत्ता परिवर्तन, सत्ता संघर्ष। और तीसरा आप गैप पढ़ चुके हैं 1990 से 1992,
और बेटा जी ध्यान रखना इसका कारण था आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी। तो देखो भारत में आज तक कितने बार योजना अंतराल आए हैं? भारत में आज तक 3 बार योजना अंतराल आए हैं। पहला 66 से 69, दूसरा 1978 से 1980 और तीसरा 1990 से 1992। फिर इसके बाद में कोई गैप नहीं है। इसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा है 1992 से 1997। वही 1 अप्रैल 31 मार्च फिक्स है। 1992 से 1997 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। मॉडल अगर इसका पूछे तो इसका मॉडल रहा है जॉन डब्ल्यू इसका मॉडल रहा है। बेटा इसमें बल आप देखें तो आधारभूत ढांचे पे बल रहा है, बल रहा है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा में ऊर्जा, परिवहन, संचार, आवास, ये आधारभूत ऊर्जा, परिवहन, वित्त वगैरह है, ये आधारभूत ढांचा आता है। तो आधारभूत ढांचे के विकास पे बल दिया गया। फिर ध्यान रखना निर्धारित लक्ष्यों से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति। इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया था 5.6% और प्राप्ति कितनी हुई? प्राप्ति हुई थी 6.6%। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 5.6% निर्धारित किया गया था, जो योजना के अंत में 6.6% है वो प्राप्त हुआ था। इसीलिए ध्यान रखना ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसको सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कहते हैं। भारत में आज तक की सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है? तो भारत में आज तक की सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना है वो 8वीं रही है और इसीलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसको पंचवर्षीय योजना का स्वर्णकाल कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को भारतीय पंचवर्षीय योजना का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसको पंचवर्षीय योजना का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान रखना 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो आज तक की सबसे ज़्यादा सफल पंचवर्षीय योजना रही है, इसलिए इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। तो देखिए अगर प्रश्न पूछे कि आज तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना, तब तो हमारा उत्तर होगा तीसरी। और अगर प्रश्न पूछता है कि आज तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना, तो सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है? 8वीं रही है। इसीलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसको बेटा पंचवर्षीय योजना का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। या प्रश्न ये पूछ ले किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति हुई, तो भी हम कहेंगे 8वीं। बेटा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1993 को 2 योजनाएं प्रारंभ की गई थी। एक तो EAS मैंने पढ़ा रखा है, रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप देखें तो 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, वो भी 2 अक्टूबर 1993 को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। तो देखिए पहले तो कालखंड इसका रहा है 92 से 97 तक इसका कालखंड रहा है। इसमें आधारभूत ढांचे पर विशेष रूप से बल दिया गया था। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। लक्ष्य निर्धारित किया था 5.6% और प्राप्त हुआ था 6.6%। इसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? निर्धारित लक्ष्य से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और इसको पंचवर्षीय योजनाओं का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। किसको? 8वीं को। ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछता है भारत की किस पंचवर्षीय योजना को पंचवर्षीय योजना का स्वर्णकाल कहा जाता है? हमारा उत्तर होगा वो होगा 8वीं। फिर अपन 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं का टाइम पीरियड रहा है 1997 से 2002 तक। ठीक है साहब।
ये तो इसका टाइम पीरियड रहा है। 9वीं का अगर मॉडल लें तो 6वीं और 9वीं का सेम मॉडल रहा है, आगत निर्गत मॉडल। 9वीं का और 6ठी का दोनों का सेम मॉडल रहा है और मॉडल रहा है आगत निर्गत मॉडल। बेटा इसमें बात करें तो इसमें बल जो दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण पे, न्यायपूर्ण वितरण व आर्थिक समानता, न्यायपूर्ण वितरण व आर्थिक समानता की स्थापना पर इसमें बल दिया गया था। फिर बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 प्रोग्राम है, बड़े महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, वो प्रारंभ किए गए थे। एक तो आपने नाम सुना होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है जो कि 1 दिसंबर 1997 में प्रारंभ की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 दिसंबर 2000। ये तीनों के तीनों प्रोग्राम हैं वो 9वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो कि 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ और इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना रखा गया। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना जो कि 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना रखा गया। और 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो प्रारंभ की गई। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका उद्देश्य है गांवों को सड़कों से जोड़ना रखा गया। तो बेटा जी ये तीनों प्रोग्राम है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना की देन है? 9वीं पंचवर्षीय योजना की देन है। अब देखिए इसकी की पॉइंट में देखो, इसका टाइम पीरियड 97 से 2002 तक रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें फोकस था न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक समानता की स्थापना पर। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना है वो प्रारंभ की गई। फिर है 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY है ये प्रारंभ की गई। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी प्रमुख बातें रही है। फिर आप देखें 10वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि अब कोई गैप तो है ही नहीं। 10वीं की बात करें तो 10वीं का सबसे पहले तो टाइम पीरियड 2002 से 2007 तक तो इसका टाइम पीरियड रहा है। मॉडल इसका ले तो इसका मॉडल रहा योजना आयोग का पत्र है। 10वीं 11वीं 12वीं तीनों इसी पे आधारित है। योजना आयोग के पत्र पर यह आधारित रही है। बल इसमें देखें तो बल हैं कृषि और ऊर्जा विकास, कृषि और ऊर्जा विकास तथा रोजगार। कृषि और ऊर्जा विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने पर इसमें बल है वो दिया गया था। बेटो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, दोनों कॉमर्स व्याख्याता में पूछे हुए हैं। एक तो आप देखें तो 10वीं में नरेगा प्रारंभ हुआ था, NREGA, और एक इसमें प्रारंभ हुआ भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना दोनों प्रश्न कॉमर्स व्याख्याता में पूछी हुई है। नरेगा योजना है ये तो आपको पता है, पढ़ाया मैंने, 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ था। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ हुई है। मेरे बच्चों एक बार तो कॉमर्स व्याख्याता में प्रश्न पूछा गया कि नरेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना की देन रहा है, तो नरेगा है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की देन रहा है। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। हालांकि संपूर्ण भारत में ये 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुआ है और
2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नरेगा के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी का प्रावधान है, जिसको राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा बढ़ाकर के 125 दिन कर दिया गया है। दूसरा, कॉमर्स व्याख्याता में पूछा गया कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो उत्तर है बेटा 16 दिसंबर 2005। मैंने विकास कार्यक्रम में आपको पढ़ा दिया है, फिर भी सुने। बेटा भारत निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की गति का अंतर है उसको कम करना। मैंने बताया था कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं अधिक हैं, शहरी क्षेत्र में विकास की गति अधिक है, शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति कम है, आधारभूत सुविधाएं कम है, रोजगार के अवसर कम है। इसलिए गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। अब गांव से शहरों की ओर बढ़ते हुए पलायन को रोकना है तो गांव और शहरों के बीच विकास की गति का जो अंतर है इसको कम करना होगा। और इसको कम करने के लिए जो योजना है वो कौन सी है? भारत निर्माण योजना। और भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ की गई है? 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना वो प्रारंभ की गई है। फिर अब देखो इसके की पॉइंट देख लीजिए। 2002 से 2007 तक तो इसका टाइम पीरियड है। इसमें कृषि, ऊर्जा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर बल दिया गया है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना है वो प्रारंभ की गई और 2 फरवरी 2006 को इस पंचवर्षीय योजना के दौरान बेटा नरेगा है वो प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा है या महानरेगा है। फिर अपन बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की। बेटा 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा है 2007 से 2012। 2007 से 2012 तक तो इसका टाइम पीरियड रहा है। मॉडल इसका पूछता है तो इसका मॉडल भी रहा है योजना आयोग का पत्र, 10वीं 11वीं 12वीं तीनों का योजना आयोग का पत्र इसका मॉडल रहा है। बेटा जी इसमें बल, ये प्रश्न पूछा हुआ है इस प्रीलिम्स में, बल कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बल किस पे था? तो ग्रामीण एवं उच्च समावेशी विकास, ग्रामीण व एवं उच्च समावेशी विकास, ग्रामीण एवं उच्च समावेशी विकास है, इसको फोकस किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों ध्यान रखना 11वीं भारत में आज तक आर्थिक विकास की सबसे ज़्यादा जो दर रही है, ये आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ, ये भी आर्थिक विकास की सर्वाधिक दर, भारत में आर्थिक विकास की सर्वाधिक दर आज तक जो रही है वो इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही है, वो रही है 7.9%, 7.9% है वो इसमें आर्थिक विकास की दर रही है, जो आज तक की पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा है। फिर दोस्तों ध्यान रखो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक तो 2 जून 2011 को राजीव आवास योजना है वो प्रारंभ की गई थी। 2 जून, एक तो ध्यान रखना 2 जून 2011 को राजीव आवास योजना, राजीव आवास योजना प्रारंभ हुई और एक इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 जून 2011 को राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत है, यह भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई। बेटाओ पहले तो राजीव आवास योजना समझ ले। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल परिवार है उनके लिए तो आपने पढ़ ली है इंदिरा आवास योजना, जो 1985-86 में प्रारंभ की गई थी। बेटा राजीव आवास योजना है ये प्रारंभ की गई थी शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजीव आवास योजना प्रारंभ की गई। शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को
आवास उपलब्ध करवाने के लिए बेटा वो राजीव आवास योजना है, ये प्रारंभ की गई। और इस योजना का उद्देश्य, राजीव आवास योजना का उद्देश्य रहा है स्लम फ्री सिटी, शहरी क्षेत्रों को गंदी बस्तियों से मुक्त करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। दोस्तों, अगर बात करें कि भारत में गंदी बस्ती मुक्त पहला राज्य किसे घोषित किया गया, या भारत में गंदी बस्ती मुक्त पहला जो शहर कौन सा घोषित किया गया, तो भारत में गंदी बस्ती मुक्त पहला शहर इंदौर को घोषित किया गया। और राजस्थान की अगर बात कर ले कि राजस्थान में पहला गंदी बस्ती मुक्त शहर किसे घोषित किया गया, तो राजस्थान में अजमेर को पहला गंदी बस्ती मुक्त शहर है वो घोषित किया गया। दूसरा, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इसकी डिस्कस हम कर चुके हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बेटा 3 जून 2011 को बांसवाड़ा जिले से प्रारंभ हुआ है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से हुई है। उद्घाटन करने के लिए सोनिया गांधी आई थी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो रहा है वो रहा है महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट करना, महिलाओं में कौशल विकास करना, महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ना, महिलाओं की जो प्रतिभा है उसको बाहर लाना, उसको निखारना और उनको लोन उपलब्ध करवाना ताकि वो अपने स्वयं का व्यवसाय शुरू कर ले। ये बेटा राष्ट्रीय आजीविका मिशन है और ये प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर बात करते हैं अपन 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत और राजस्थान दोनों का तुलनात्मक चार्ट है बेटा, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछता है कि आखिरी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि इसके बाद तो आपको पता विजन शुरू हो गया है। तो बेटा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं 5 ईयर प्लान है जिसमें भारत और राजस्थान दोनों का तुलनात्मक चार्ट हमने लिया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड इसका रहा है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चार्ट है वो बेटा जी आपके लिए है। 2012 से 2017 तक, ठीक है, ये तो इसका टाइम पीरियड रहा है। 2012 से 2017 तक का टाइम पीरियड रहा है। थोड़ा इसको ठीक लिख देता हूं, 2017 तक। अब देखिए तुलनात्मक बातें अपन करेंगे बेटा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रश्न इसमें से देता है। सबसे पहली बात, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार कितना था, यानी भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो भारत की 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका आकार है वो था 76,69,807 करोड़। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार था 76,69,807 करोड़ रुपए हैं, इसका आकार रखा गया था, जिसमें राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1,96,992 करोड़ रुपए रखा गया। देखिए टोटल भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका तो आकार था 76,69,807 करोड़, जिनमें से राजस्थान के हिस्से में जो रखा गया वो रखा गया 1,96,992 करोड़ हैं, वो राजस्थान के हिस्से में रखा गया। योजना की अवधि, तो योजना की अवधि तो मैंने ऊपर लिख दी है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में भी सेम 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। दोस्तों ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य है वो कितना निर्धारित किया गया। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 8% रखा गया और राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास कह दो, जीडीपी कह दो, बात एक ही है, उसमें विकास का लक्ष्य है वो 7.7% है वो निर्धारित किया गया। बेटा ये पीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम है तीव्र एवं सतत समावेशी विकास। ध्यान रखना ये पीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे भारत की पूछे चाहे राजस्थान की पूछे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या रही है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम रही है
तीव्र एवं सतत समावेशी विकास। तो तीव्र एवं सतत समावेशी विकास राजस्थान में भी सेम है, तीव्र एवं सतत समावेशी विकास। बेटा भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में विकास का लक्ष्य वो रखा गया 4%, और राजस्थान की ये वार्षिक है, और राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास का लक्ष्य 3.5% रखा गया। ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। औद्योगिक विकास की बात करें तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया था 7.6%, और राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया 8%। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में आप देखें तो राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की में सेवा क्षेत्र में विकास का लक्ष्य 9% रखा गया, और राजस्थान में सर्विस क्षेत्र में जो विकास का लक्ष्य है वो 9.5%, 9.5% रखा गया। बेटा 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 साल के 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 950 लाने का लक्ष्य रखा गया कि 950 तक इसको ले आएंगे, और राजस्थान में इसको 912 तक लाने का लक्ष्य है वो रखा गया। फिर है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर होता क्या, पहले तो ये ध्यान रखें, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पे निकाला जाता है। प्रति 1000 में से ऐसे बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं, प्रति 1000 में से ऐसे बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं उनको शिशु मृत्यु दर में रखा जाता है। यानी शिशु मृत्यु दर की एज ग्रुप होती है जन्म से 1 साल। तो देखिए भारत में शिशु मृत्यु दर 25 का रखा गया कि इसको 25 तक ले आएंगे घटा करके, और राजस्थान में शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य वो 40 प्रति 1000 है वो रखा गया। फिर राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में, पहले भारत की बात कर लें, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल है वो दिया था सामुदायिक सेवाओं पे, 34.7%। इस टोटल अमाउंट का 34.7% सामाजिक सेवाओं पे खर्च करने पर बल दिया गया। और राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल दिया था वो दिया था ऊर्जा विकास पे, और ये दिया 36.92%। यानी इस टोटल अमाउंट का 36.92% है वो किस पे खर्च किए जाने पर बल दिया गया, वो ऊर्जा विकास पे खर्च किए जाने पर बल दिया गया। तो बेटा ये राजस्थान और भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का तुलनात्मक चार्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण चार्ट है। इस चार्ट में से कई प्रश्न आए हुए हैं। एक बार तो आरएस प्रीलिम्स 2018 में जो पेपर हुआ उसमें बेटा दे दिया कि राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास का लक्ष्य क्रमशः है, तीनों का पूछ लिया। तो कृषि का कितना है, कृषि का 3.5%, उद्योगों का कितना है 8%, और सेवा क्षेत्र का कितना 9.5%। इन तीनों को एक साथ करके आरएस प्रीलिम्स में प्रश्न है वो पूछ लिया गया। तो देखिएगा बेटा अपने आर्थिक नियोजन का स्वरूप समझा, आर्थिक नियोजन का अर्थ समझा, आर्थिक नियोजन की ज़रूरत की होती है उसकी बात हमने कर ली। फिर आर्थिक नियोजन के भारत में प्रयास किया हुए हैं, तो 1934 से लेकर के 1952 तक के प्रयासों की हमने बात की है। फिर अपने भारत की पूरी जो 12 पंचवर्षीय योजना है उनकी बातें की है। 12 पंचवर्षीय योजना में जो 3 बेटा योजना अंतराल आए हैं, गैप आए हैं, उनकी बात मैंने कर ली है कि 3 गैप कब कब आए और क्यों आए, ये सारी बातें अपने जान ली है। अब आपको पता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का एक नया स्वरूप है वो आ गया है। पहले भारत में अल्पकालीन आर्थिक नियोजन था, अब भारत में दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन है। पहले भारत में योजना आयोग था, अब भारत में नीति आयोग है। तो नीति आयोग कब आया है, क्यों आया है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, ये सारी बातें हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।